बारिश के पकौड़े, सिलबट्टे की चटनी। जहां रसोड़े के अंदर बहू निशा नाश्ते की तैयारी में लगी थी। फटाफट से पनीर के छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ, फिर कढ़ाई पनीर और साथ में बटर लगाकर लच्छा पराठा बना लूंगी। तभी अंजलि, पूजा दोनों हाथ में 5-5 किलो वाली पन्नी लेकर किचन के अंदर आती हैं। निशा भाभी ये लीजिए, पिताजी सब्जी मंडी से धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, आंवला, हरी मिर्च, कच्चा आम खरीद कर लेकर आए हैं। ये सब लोग पराठों पर सिलबट्टी की चटनी खाएंगे तो पीस लेना। सिलबट्टे पर चटनी पीसने के नाम से निशा का पारा चढ़ जाता है। पर पूजा, मैंने तो अब कढ़ाई पनीर बनाना चालू भी कर दिया है, पनीर के पीसेस भी काट लिए हैं। कोई नहीं, शाम को डिनर में दाल चावल तो बनना ही है, चटनी तब बना दूंगी। पर निशा भाभी आपको तो मालूम है, बिना सिलबट्टे की चटनी खाए हमें नाश्ता नहीं पचता, तो धनिया मिर्च लहसुन की चटनी पीस लेना। अंजलि, पूजा, अभी मुझे 2.5-3 किलो आटे के पराठे भी बनाने हैं, तो तुम दोनों बस लहसुन छील दो और धनिया छाट कर रख दो, मैं चटनी पीस लूंगी। भाभी मैंने तो कल ही इतने एक्सपेंसिव मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाई है, लहसुन छीलने के चक्कर में मेरे नाखून टूट जाएंगे। मुझे भी अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है भाभी, चलो पूजा दीदी। दोनों कामचोर ननद किचन में से 9-2-11 हो जाती। बहू पिनकते हुए धनिया छाटती है। दोनों महारानी खाली ठूस ठूस कर खाने में माहिर है, एक काम करने में एलर्जी होती है। सोचा था आज अपने मनपसंद की कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा जमकर खाऊंगी, लेकिन ये सिलबट्टा तो मेरी सौतन बन गया है। लाल पीली होकर निशा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। वेल प्यारे दर्शकों, अब तो आपको सारा माजरा समझ गए होंगे। यह है प्रसाद खानदान की बहू निशा, जहां सभी सदस्यों को नाश्ता, लंच, डिनर में सिलबट्टे की चटनी खाने के वो आदी होते हैं। तभी अमरावती आवाज लगाती है, पोता बहू, ओ पोता बहू, अभी तक तूने सिलबट्टे की चटनी नहीं पीसी, भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी दादी जी, बस लाई। भगवान जी, इस पूरी की पूरी भुक्कड़ फैमिली में इस दादी सास ने मेरी नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है। सुबह सुबह हल्की होकर डाइनिंग टेबल पर पसर जाती है और चटनी के साथ बिना 20 से 25 पराठा लपेटे उठती नहीं है। बेचारी अकेली बहू दौड़कर तवे पर पराठा डालती तो कभी सिलबट्टा चलाती लगभग आधे घंटे बाद। अरे पोता बहू, चटनी पराठा बना रही है या चीरमार बना रही जो इतना टाइम खपा दिया? जी बस 2 मिनट दीजिए दादी जी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 22 20 25 पराठे बन गए हैं, ले जाकर परोस देती हूँ, वरना मछली बाजार बना रखेंगे। बहू 4-5 तरीके की सिलबट्टा चटनी और गर्मा गर्म पराठा परोसती, तभी ससुर बनवारी जीभ चटपटाते हुए कहता है, अरे सिलबट्टे की ताजी ताजी चटनी और गर्मा गर्म पराठा देखकर मुंह में पानी आ गया। खाओ सब लोग खाओ। जी वैसे कुछ भी कहो, चटनी के साथ असली मजा तो पकौड़े डुबोकर खाने में आता है। बरसात लगने वाली है, इस बार बहू से जमकर पकौड़े बनवाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कमला। हाँ, मुझे तो जैसे हलवाई बांध रखा है, हर बार बारिश में पकौड़े खिलाऊं। भूखे नंगे कंजूस मक्खी चूस कहेंगे। खाने की मेज पर खड़ी बहू मन ही मन में खिटपिट कर रही थी, तभी अमरावती की जीभ कट जाती है। हाँ दैया, जरूर ये बहू मन ही मन मुझको गाली दे रही थी, जीभ कट गई। और लहसुन की कली अच्छे से पिसी नहीं, अभी दांत के नीचे कच्चे से पड़ गया। सारे धनिया मिर्ची की चटनी का मजा किरकिरा कर दिया। मैं देख रही हूँ आजकल तेरा चटनी पीसने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा पोता बहू। अमरावती को चटनी में नुस्ख निकालते देखकर निशा भड़कते हुए राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। दादी जी, मेरा हाथ है, मिक्सर मशीन नहीं जो बिल्कुल बारीक चटनी पिस जाए। खिलवाड़ बात है क्या 3 4 5 तरह की चटनी पीसना, कितनी रोटी पराठे बनाना। अब आप लोग घर में काम वाली लगवाइए या फिर देवर जी की शादी करवा कर देवरानी ले आइए, वरना कल से रसोई में हड़ताल जारी कर दूंगी। सुनकर सास कमला को मिर्ची लग जाती है तो बेटे को भड़काते हुए, देख ले अखिल, तेरी लुगाई को हमारे छोटे से परिवार में सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाना भी भारी पड़ रहा है। हाँ तो ये शहर की बहू तो अपने मनपसंद से चुनकर लाई है कमला। जैसी शहरी बहुओं के लिए बावर्ची खाना संभालना, पापड़ बेलना जितना मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने तय कर लिया अपने छोटे पोते की शादी तो मैं गांव की कामकाजी फुर्तीली लड़की से करवाऊंगी, जो इस निशा बहू की तरह फुहार बिल्कुल ना हो। थोड़े ही दिनों में अमरावती गांव की पिंकी से वैभव का छेंका कर देती है और 2 महीने बाद मानसून की मौसम में शादी करवा कर ले आती है। जयराम जी की आप सबको, हम है पिंकी फ्रॉम छपरा जिला, हाउ डू यू डू। अरे वाह मेरी गांव वाली बहू, आपकी इंग्लिश तो कुछ ज्यादा हिलेरियस है। क्या है, आप शहर के मॉडर्न लोग को पटर पटर अंग्रेजी बोलना आता है, हमको भी एकदम फैंटास्टिक अंग्रेजी झाड़ना आता है। गुड जॉब पिंकी भाभी, कीप इट अप। वैसे भाभी आप खाना तो बना लेती हो?
अरे हमको तो A to Z चीज बनाना आता है। नंबर 2, नंद जी दाल भात पापड़ पकौड़े लिट्टी चोखा। हाँ। पकौड़े की बात सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी कमला पूछती है, वैसे पिंकी बहू तुम्हें कितने किस्म के पकौड़े बनाने आते हैं? आप जितने वैरायटी बनवाना चाहेंगे हम बना देंगे। आलू गोभी बैंगन प्याज टमाटर अंडा पनीर मिर्ची चना दाल सबके, और उसके साथ कच्चे कच्चे कदम और कच्चे आम की सिलबट्टे वाली चटनी खाकर तो मजा आ जाता है। गांव वाली बहू के बताने का अंदाज सुनकर पकौड़े चटनी खाने के चासुड़ू ससुराल वालों के मुंह में पानी आने लगता है। फिर तो इस बार बरसात के मौसम में हमारे घर में खूब बढ़िया रंग जमने वाला है। ये ससुराल वाले तो हमको कन्फ्यूजिया दिए। हमको तो दाल में कुछ काला लग रहा। पकौड़े की वैरायटी तो ऐसे पूछे थे जैसे होटल खुलवाएंगे। अगले दिन पिंकी नहा धोकर किचन में आती है। पूरा स्लैब चटनी की सामग्री से भरा हुआ देख हक्की बक्की होती है। इस बावर्ची खाने में इतना पानी भर कर धनिया पुदीना लहसुन अमरख का जाम गोबर के जैसे छितरा रखा है, जैसे सब्जी मंडी गुली पड़ी हो। तभी पीछे से जेठानी निशा आती है। गुड मॉर्निंग मेरी गाँव वाली देवरानी, क्या बना रही हो आज अपनी पहली रसोई में? जेठानी जी, हम आज रसोई में देसी तड़का मार के दाल चावल पापड़ तिलोरी और साथ में चटनी पीस लेते हैं। एकदम सिंपल फर्स्ट क्लास खाना। ठीक है, तुम फटाफट से दाल चावल धुलकर पतीले में चढ़ा दो, तब तक मैं धनिया पुदीना का पत्ता तोड़ देती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खाना बनाकर परोसती है, जिसे पूरा ससुराल चाव से खाता है। चाचा, आपने बहुत ही टेस्टी और तीखी मिर्च की चटनी बनाई है। दाल चावल के साथ खाकर मजा आ गया। चाची, मुझे आम वाली चटनी दे दो और खानी है। बेटा, अभी तो तुमको 2 चम्मच भर कर चटनी डाली थी, इतनी जल्दी सारा खा गई। थोड़ी थोड़ी खाओ वरना सवेरे गूसल खाने में जवाब देना पड़ेगा। गाँव वाली, अरे चटनी खाने से तो पेट साफ होता है, खाना भी आसानी से पच जाता है। दे दे मेरे पोते को। सबके खाने के बाद लास्ट में दोनों बहू बर्तन मांजती हैं। जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो बिल्कुल तरकारी की तरह चटनी खाते। इतनी तीखी मिर्ची चटनी ज्यादा खाना हानिकारक है। तुमने तो अभी केवल चटनी खाते हुए देखा है, उससे भी ज्यादा बरसात के मौसम में ये पकौड़े भर भर के खाते हैं। इसी तरह पिंकी को शादी करके आए 1 सप्ताह लग जाता है। बरसातें भी लग जाती हैं। तभी बारिश में गीले घर के मर्दाने तेल का टीन, बेसन की बोरी और मिर्च मसाले और एक कट्टा चटनी बनाने की सामग्री लाकर रसोई में भर देते हैं। हाय हाय, बारिश के चक्कर में मंडी में कितना कीचड़ भर गया था। बहू, इस बोरी के अंदर से सारी हरी सब्जी निकाल कर हवा लगा दे। सब में बारिश का पानी लगा हुआ है, वरना खराब हो जाएंगी। जी पापा जी। सामान रख कर तीनों रसोई में से चले जाते हैं। जेठानी जी, जिस चीज की रसोई में खपत ज्यादा थी, आटा चावल दाल चुल्लू भर लेकर आए, और ये 1 बोरी बेसन और 4 टीन कड़वा तेल किस लिए लाए हैं? कमर कस लो देवरानी जी, क्योंकि अब जब भी बारिश होगी तो इन्हें 10 तरह के पकौड़े 10 तरह की चटनी बनाकर खिलाना है। गई भैंसिया पानी में, एकदम ही पेटू लोग हैं। एक बार में 10 तरह के पकौड़े कौन बनवाता है? हम बनवाते हैं बहू, बारिश के मौसम में किस्म किस्म के आलू गोभी प्याज टमाटर बैंगन पनीर अंडा का पकौड़ा नहीं खाया तो क्या खाया। चलो, इस जार में खड़े धनिया मिर्च मसाले हैं, बाकी पकौड़े कच्ची घानी कड़वा तेल में ही बनाना और चटनी बिल्कुल बारीक पीसना, मसाले की तरह दरदरी मत छोड़ देना। ठीक बता दीजिए। फरमाइश झाड़कर अमरावती किचन से चली जाती। तभी सास और दोनों ननद बड़ी सी हलवाई कढ़ाई पकड़कर लाती हैं। हाय हाय, ये कढ़ाई कितने वजन वाली है। भंडार घर से किचन तक लाने में कचूमर निकल गया। कढ़ाई तो वजनदार होगी ना, मेरे दहेज में मिली कढ़ाई है। बहू, पकौड़े इसी हलवाई कढ़ाई में बनाना। जी मम्मी जी। दोनों बहुएं बारिश में चटनी पकौड़ी बनाना जारी करती हैं। देवरानी जी, मैं बेसन छानकर पकौड़े के लिए मिश्रण घोलती हूँ, तुम भी धनिया मिर्च पुदीना छाट लो, फिर पीसने में टाइम लगेगा। और एक एक पत्ता साफ करने में टाइम वेस्ट मत करना। धनिया एकदम फ्रेश ताजा है तो पीछे का जड़ काटकर अच्छे से धोकर उसे पीस दो। व्हाट एन आइडिया महाजन भौजाई जी, हम तो फालतू में टेंशन नहीं आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मेरी देसी देवरानी जी। तभी 24 मिर्च वाली चटनी पीसकर बेचारी बहू का हाथ जलने लगता है। ओह, ये सख्त सिलबट्टा चला चला कर मेरा हाथ टमाटर के जितना लाल पड़ गया। ये 10 तरह के पकौड़े तल तल कर तेल के छींटे हाथों पे उड़कर पड़ रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है। भाभी, अभी तक आप दोनों ने पकौड़े नहीं बनाए। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बारिश छूट जाएगी तब लाओगी क्या? खाली बैठे बैठे मुंह फाड़ कर ऑर्डर फरमाना आता है। देवरानी जी, ये 2 प्लेट पकौड़ी बन गए, तुम जाकर परोसो। कढ़ाई का तेल बिल्कुल खौल रहा है, मैं पकौड़े डालकर जाऊंगी तो जल जाएंगे।
जहाँ एक बहू बनाने में बिजी थी वहीं दूसरी खिलाती थी। तभी खाओ पड़ोसन मंगल टपक जाती है। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाए जा रहे हैं, तभी सोचो मोहल्ले में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। आओ आओ मंगला बहन, सही टाइम पर आई हो, अच्छी खासी बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी खा लो। वैसे तुम इतना पूछ रही हो तो खा लेती हूँ। हाँ हाँ, हमारे ससुराल में तो चटनी पकौड़े का भंडारा बट रहा है, आओ और फ्री फंड में खाओ। मंगला चटनी में डुबोकर जल्दी जल्दी पकौड़े खाने लगती है। इसकी अम्मा की भैंसिया ये पड़ोसन काकी तो सीधा शॉर्टकट मार रही हैं, पकौड़े चबा भी रही हैं या निगल ले रही हैं। बहू थोड़े और पकौड़े ले और साथ में बढ़िया अदरक इलायची वाली मलाई मार के चाय मिल जाए तो डबल मजा आ जाएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, जाओ बहू सबके लिए चाय चढ़ा दो। पैर पटकते हुए देवरानी रसोई में आती है। जेठानी जी, सब लोग चटनी पकौड़े के साथ चाय भी मांग रहे हैं। पर पिंकी चाय कहाँ से बनेगी, फ्रिज में दूध खत्म है, मंगवाना पड़ेगा। ऐसा करो अपने जेठ जी या देवर जी को फोन कर दो, ले आएंगे। पिंकी वैभव को फोन मिलाकर कहती है, हेलो, हाँ वैभव जी, घर आते हुए 1 लीटर दूध लेते आना। पिंकी, मैं यहाँ बारिश में ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, आने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, तुम ले आओ। आग बबूला होकर बारिश में बहू दुकान पर जाती और पूरी गली बारिश के पानी में डूबी पड़ी थी। हे राम, बारिश में तो गंगा जमुना रोड पर उतर आई। भैया जी 1 किलो दूध देना। बहू के दूध के पैकेट मांगने पर बनिया चुटकी लेते हुए कहता है, अरे भाभी जी, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, आपके घर में दूध की खपत थोड़ी होगी, बल्कि सब लोग पकौड़े चटनी खाते हैं ना। ज्यादा भचर भचर मत करो, चुपचाप से दूध की पैकेट पकड़ा दो, नहीं तो इसी गटर के पानी में धो भी पचार देंगे। हाँ ससुर के नाती। अरे देता हूँ भाभी जी, ये लो। पिंकी का तेज गुस्सैल मिजाज देखकर दुकानदार फौरन दूध दे देता है। बहू बारिश में गीली दूध लेकर घर आई, जिससे पूरे किचन में कीचड़ मच जाता है। देवरानी जी, मैंने अभी वाइपर मारकर पूरा किचन सुखाया तो तुमने गीला कर दिया, मुझे कीचड़ पसंद नहीं। हाँ, हम तो जैसे कीचड़ में नागिन डांस करके आ रहे हैं, इन भूखे नंगे ससुराल वालों के चलते जाना पड़ा। चिड़चिड़ी करके बहू सभी को चाय पिलाती। कुछ देर बाद बरसात थम जाती है। अगले दिन कल तो 10 तरह की चटनी पकौड़े बनाकर खिलाने में रेल बन गई, मगर आज का मौसम तो साफ है, नाश्ते में कुछ हल्का बना लेते हैं। तभी पूजा किचन में टपकती है। गुड मॉर्निंग बड़ी भाभी, गुड मॉर्निंग छोटी भाभी, गुड गोबर मॉर्निंग, मेरा मतलब गुड मॉर्निंग ननद जी। जब देखो खजूर की तरह टपक पड़ती है गुनाह। भाभी, दादी माँ ने कहा नाश्ते में बेसन का चीला और आंवले मिर्ची लहसुन की चटनी बनाने को, सबका पेट भारी हो इसीलिए। अरे जब कल के पकौड़े पचा नहीं तो आज चीला खाना जरूरी है क्या? कैसे खाओ लोग हैं। अरे खाता पीता परिवार है तो क्या खाएगा नहीं क्या? आप दोनों चीला बना दो, हमें सब हजम है। ये ननद तो एकदम जलेबी जितनी टेढ़ी है। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बहू चीला चटनी बनाकर परोसती हैं। मॉनसून के चरम जोर पकड़ने पर हर तीसरे चौथे दिन बरसात होती है, जिसके चलते ससुराल वाले 10 तरह के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खाने की फरमाइश करते हैं। बहू देखो, आसमान में बादल बन रहा है, फटाफट से जाकर पकौड़े बनाने की तैयारी चालू कर लो। पर दादी जी, लास्ट टाइम बारिश में आपने कितने पकौड़े खा डाले थे कि चूरन खाकर पचाना पड़ रहा था। आज मैं आलू ब्रेड बना लेती हूँ। बहू बनेंगे तो पकौड़े ही, इस घर में मेरा ऑर्डर चलता है। दोनों ददिया सास का ऑर्डर मानकर किचन में आती हैं और जैसे ही बेसन का डब्बा देखती हैं तो खाली पड़ा था। जेठानी जी, बेसन तो निपट गया, पकौड़े कैसे बनेगा? आलू प्याज भी खत्म हो गया है, वो भी लाना पड़ेगा। चलो सब्जी मंडी चलते हैं, मैं स्टोर से बेसन खरीद लूंगी, तुम सब्जी। अरे सब चीज का ठेका हम दोनों बहू ने ले रखा है क्या? ये बाकी के मर्दाने घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे क्या? देवरानी जी, सबके सब बस खाने के लिए बने। अब चलो। दोनों बहू बरसात के बने मौसम में सब्जी मंडी जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आसमान में काली काली घटाएं घिरी हुई थी। तेज आंधी तूफान चल रहा था। हाय हाय, कितनी तेज आंधी चल रही, कहीं हम किसी पोल में जाकर न चिपक जाएं, बचा लेना हमको। तभी आधे रास्ते में ही तगड़ी बारिश चालू हो जाती। दोनों सब्जी मंडी में पहुंचती हैं, जहां कीचड़ मचा पड़ा था। आलू ले ले, गोभी मटर टमाटर लौकी बैंगन ले लो, उठाओ रास्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जी ले लो। सब्जी मंडी में तो बारिश के चलते कितना ज्यादा कीचड़ मचा है, मुझे तो घिन चढ़ रही है। हमको तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मछली बाजार में आ गए। फटाफट से यहीं से सब्जी खरीद लेते, वरना बारिश में ज्यादा देर भीगेंगे तो कुल्फी जम जाएगी। बेचारी दोनों बारिश में भीगते हुए सब्जी बेसन चटनी का सामान खरीद कर थर थर कांपते हुए घर आती हैं, जहां आती जाती बाइक वाले रफ्तार में उनके ऊपर गंदा पानी उछाल रहे थे। बहू, मंडी से सब्जी लेकर आने में तुम इतना लेट लगा दिया, अब पकौड़े कब बनाओगी? पापा जी, घर में सब्जी लाना हमारा काम नहीं, अगर आप लोग चले जाते तो हमें जाना नहीं पड़ता।
लाओ भी, बनाओ भी और परोस कर खिलाओ भी, जैसे हम तो वेटर लग रहे हैं। गुस्से में निशा ताना कसकर किचन में चली जाती है, लेकिन किसी को भी जूं तक नहीं रेंगता। तभी गुस्से में किलस कर पिंकी आधी किलो तीखी मोटी मिर्च काट कर पकौड़ी में डाल देती है। देवरानी जी, तुमने क्या किया? इतनी तीखी मिर्च बेसन में मिला दिया। जेठानी जी, भुक कर ससुराल वालों को पकौड़े चटनी खाने का ज्यादा ही चस्का लगा है ना। एक दिन कितनी तीखी मिर्ची के पकौड़े खाएंगे और जब कान जुबान से धुआं निकलेगा तो अपने आप छोड़ देंगे। वैसे तुम्हारी तरकीब तो बहुत धांसू है, बस काम आ जाए। तीखी मिर्च से भरे 10 तरह की पकौड़ी और 10 तरह की चटनी बनाकर बहू दोनों को सर्व करती है, जिससे ससुराल वाले का पाकअप खाने लगते हैं। वाह मम्मी, चाचा आज के पकौड़े तो बहुत ही मस्त बने हैं, एकदम तीखे तीखे। सच में बहू, बारिश के मौसम में तीखे पकौड़े खाने में ज्यादा दमदार लगते हैं। उतने तीखे पकौड़े भी सबको गपागप खाता देखकर बहू दांत पीस लेती है। हे भगवान जी, इंसान है या भस्मासुर, इन्हें मिर्च नहीं लग रही। ये प्लान भी चौपट हो गया। बारिश में हर तीसरे चौथे दिन ससुराल वालों की पकौड़ी चटनी खाने की लत से दोनों बहू की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। चटनी पीस पीस करके पिंकी के हाथों में फंगस लग जाती है। वो आय हाय जेठानी जी, मेरे हाथों में बहुत मिर्ची लग रही है। पिंकी, तुम्हें तो मसाला पीसने से फंगस इन्फेक्शन हो गया। ऐसा काम करो, तुम पकौड़ी बना लो, मैं पीसती हूँ। भर भर कर पकौड़ी खाने को चाहिए, लेकिन एक मसाला पीसने का मिक्सर नहीं मंगवा सकते। कंजूस मक्खी चूस, इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। गुस्से में आकर पिंकी आटे के पकौड़े बनाती है। जेठानी पकौड़ी में चीनी पीस देती है। बहुत बेसन के पकौड़े खा लिया आज दिन, ससुराल वालों को आटे की पकौड़ी खाने दो। तब दोनों पकौड़े चटनी लाकर परोसती हैं। बहू, आज के पकौड़े ज्यादा लस लस कर रहे हैं, लगता है बेसन अच्छे से फेंटा नहीं था तुमने। वैसे ये भी अच्छा है। भाभी, आज की चटनी स्पाइसी की जगह मीठी मीठी लग रही, पर आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। दोनों बहू का ये पैतरा भी फेल हो जाता है। वहीं जब भी पकौड़े बनते तो पड़ोसी कटोरी प्लेट लेकर मांगने आ जाते। अरे कमला कि बहू, जरा मुझे एक कटोरी बैंगन भाजा और आलू प्याज के पकौड़े दोगी, चाय बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, हमने आप लोगों के लिए तो होटल खोल रखा है। बारिश के चलते तीसरे चौथे दिन पकौड़े बनाने के चलते सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। हे भगवान जी, सिलेंडर को भी अभी खत्म होना, पकौड़े भी तेल में डाल रखे हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हैं जेठानी जी? दूसरा सिलेंडर सेट कर लीजिए। देवरानी जी, इस महीने 2 सिलेंडर लग गया। इमरजेंसी बुकिंग होने में सिलेंडर आएगा भी नहीं। अब तो चूल्हे पर जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। दोनों बारिश में इधर से उधर ईंट इकट्ठा लेकर रसोई के अंदर चूल्हा जोड़कर पकौड़ी बनाती हैं, जिसके कारण धुआं धुआं मच जाता है। इस चूल्हे में से तो चिमनी की तरह धुआं निकल रहा है, मुझसे नहीं बनेंगे पकौड़े। तभी दादी सास डाइनिंग टेबल पर से बोलती हैं, पोता बहू, हमने अपने टाइम में चूल्हे पर 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाया और तुमसे एक पकौड़े नहीं बनाई जा रही, चुपचाप से बना लो। जी जी दादी जी। तभी लगातार 2-4 घंटे की बरसात के चलते छत टपकने लगती है। तभी चिकनाई से कढ़ाई फिसलने लगती है। जेठानी जी, संभल कर, तेल खौल रहा है, कहीं गिर ना जाए। तभी ईंट का चूल्हा कढ़ाई का वजन सह नहीं पाता और कढ़ाई का पूरा तेल पकौड़ा सब पलट जाता है, जिससे निशा का पैर जल जाता है। आहा मम्मी, मेरा पैर। पूरे ससुराल वाले भगदड़ मचाते हुए किचन में जमा हो जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया बड़ी बहू तुझे? हे भगवान, कितना सारा कड़वा तेल गिर गया, नुकसान कर दिया इस नासपीटी ने। दादी जी, ये जेठानी जी का इतना पैर जल गया और आप लोगों को उन पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है, बल्कि पकौड़े खाने की पड़ी है। सबको अपने कुएं जैसे पेट को भरने की पड़ी है। बहू, हमें माफ कर दे, हमारे चक्कर से आज ये दुर्घटना हुई। अब से 10 तरह की चटनी पकौड़ा नहीं बनेगा। गुस्से में पिंकी सब पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। सब शर्म से भर जाते हैं और पछतावा करते हैं, और अब लोग खाने पीने पर लिमिट कर लेते हैं, जिससे बारिश में हर बार पकौड़ी और 10 तरह की चटनी बनाने से दोनों बहू बच जाती हैं।